Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अली अब्बास और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द फिज़िक्स पोर्टल। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जस्ट आपके पेपर से एक दिन पहले का ये दिन है और होप्स हो कि आज ही के दिन में ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होगी। आपके पेपर होने से पहले मैं आपको पेपर के हवाले से चंद अहम हिदायत देना चाहता हूँ, एक लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ अपनी जानिब से जो मैं आपके लिए कर सकता था। मैं उसमें एक आखिरी फ़र्ज़ अदा करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जो कि हमने कल की वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे और उसमें आप लोगों से बात भी की थी और आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए थे। उसके अलावा हमने कल ही आपके लिए एक जो है वो हमने अपना एक चैनल जो है व्हाट्सएप के ऊपर एक अपना कम्युनिटी जो है वो डिज़ाइन की और जिसका लिंक हमने आपके कल की वीडियो के पिन कमेंट्स में डाल दिया था। काफ़ी लोगों ने उसको ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे हेल्प ली, हमने वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको वहाँ पे बताए। तो अभी तक जिन लोगों ने उस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया वो वहाँ पे जाके उस कम्युनिटी को या आज की इस वीडियो के कमेंट में भी पिन कमेंट में भी हम कोशिश करेंगे उस कम्युनिटी का जो लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का वो शामिल कर दिया जाए ताकि आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ से किसी भी किस्म की कोई मदद लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, फ्रेंड्स, आप सब के लिए एक लास्ट एडवाइस मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज के हवाले से मैं कुछ बातें जो आप लोगों को सबसे पहले बताना देना चाहता हूँ वो ये हैं कि जैसे कि आप पहले भी एग्जाम्स देते रहे हैं, पेपर देते रहे हैं, डेफिनेटली आप तमाम किस्म की जो बिलोंगिंग्स हैं, तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं वो साथ लेके जाते होंगे। लेकिन आज के लिए ख़ास हिदायत कि अपनी तमाम तरह के टू कलर के मार्कर्स, टू कलर के पेन्स और उसके अलावा आप अपने स्केल्स वगैरह और उसके अलावा पेंसिल्स वगैरह ज़रूर अपने साथ रखिए और साथ साथ क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है तो पानी की बोतल भी अपने साथ लाजमी रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश का पेपर लेंथी होगा, किसी भी सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं कि आप इंग्लिश का पेपर जल्दी करके अपने हाफ टाइम में बाहर आ जाएं। 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं और इन 3 घंटों का आपने भरपूर इस्तेमाल करना है बिकॉज 3 घंटे आपके आने वाले फ्यूचर का फैसला करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब। आपके पेपर आए, आप उस पे सबसे पहली चीज़ें अपने रोल नंबर और अपने नेम ऑफ एग्ज़ाम, डेट और जो ज़रूरी हिदायत आपके पेपर पे दर्ज की गई हैं उनको फिल कीजिए। कहीं पे किसी भी जगह पे अपना नाम, किसी भी जगह पे पेपर इनसाइड ऑफ द पेपर और कवर पेज पे किसी भी किस्म का कोई अपना नाम, कोई अपना रेफरेंस आप नहीं देंगे। ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है और इस पे बोर्ड आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम चीज़ों को टैकल कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यूज का जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं। आपके पास 25 मिनट्स होते हैं उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को इस हवाले से एक मशवरा देता हूं कि जब आपके सामने एमसीक्यूज आए तो कम अज़ कम आप उन एमसीक्यूज को 5 से 6 मरतबा सिर्फ पढ़ें गौर से। कितना टाइम ले लेगा ये? आपके 10 मिनट ले लेगा, लेने दीजिए उसको 10 मिनट। आपके पास अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। जब आप 5 से 6 मरतबा इन तमाम एमसीक्यूज को गौर से पढ़ लेंगे तो उन एमसीक्यूज में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपको आते होंगे। अगर कह सकते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 आपको एमसीक्यूज आते होंगे, इससे ज़्यादा भी आते होंगे। तो सबसे पहले उन एमसीक्यूज को आपने अटेम्प्ट करना है, उनके निशान सबसे पहले लगाने हैं, उनको सर्कल सबसे पहले करना है। बाकी जो एमसीक्यूज हैं आपके पास, फर्ज करें कि 10 एमसीक्यूज बाकी बचे हैं, 8 एमसीक्यूज बाकी बचे हैं, 5 एमसीक्यूज बाकी बचे हैं, उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। उनके ऊपर सोचें, उनके ऊपर गौर फिक्र करें तो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई तार या कोई भूली हुई बिसरी हुई याद आपके जहन में आ जाएगी जिससे आप उस एमसीक्यू को किसी न किसी अंदाजे के मुताबिक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं कि
किसी एमसीक्यू के बारे में किसी को कोई शुबा ना हो, या ऐसा एमसीक्यू तो हो ही नहीं सकता कि ना हो कि जिसमें कोई बच्चा उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने से बिल्कुल कासिर हो। तो उस एमसीक्यू के बारे में क्या करना है कि जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आप एक चीज भी नहीं जानते उस एमसीक्यू के बारे में, क्या करेंगे आप उस एमसीक्यू? क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप एक एमसीक्यू या 2 एमसीक्यूज या 3 एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी जहन में नहीं आ रहा कि इनका क्या आंसर हो सकता है, बिल्कुल ब्लैंक आप, तो आप मींस तुक्का मारना चाहते हैं उस एमसीक्यू के ऊपर, तो तुक्का मारने का भी आपको मैं एक तरीका बताता हूं। मोस्टली एमसीक्यूज जो आंसर्स होते हैं वो बी और सी के दरमियान होते हैं, या बी ऑप्शंस में से होते हैं या सी ऑप्शंस में से होते हैं। तो अगर आप कोई एक 2 एमसीक्यूज के लिए अपना तुक्का मारना चाहते हैं, इट्स अ वर्ड तुक्का, जहां आप ब्लैंक हैं, तो बी और सी ऑप्शन को जरूर आजमाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे मेरे पास एमसीक्यू के हवाले से कि सर एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट्स को टैकल करने का तरीका बताएं। होप्स हो कि आपको इन तमाम जो मैंने आपको तफसीलात बताई हैं या जो हिदायत दी हैं, इनसे आपके एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर होंगे। और अगर आपको नोट्स का इश्यूज हैं तो आप हमारी कम्युनिटी में इस वीडियो के कमेंट के पिन में भी अपनी कम्युनिटी का लिंक भेज दूंगा, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। हम आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे नोट्स मांगना चाहेंगे, हम वहां पे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और हम बच्चों को दे भी रहे हैं। इसके बाद एमसीक्यूज को टैकल करने के बाद नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मैंने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें बारहा मतलब जिक्र भी कर चुका हूं कि कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने का तरीका क्या है। पहली बात तो ये कि फिर बार बार ये क्वेश्चंस जो मुझे देखने को मिलते हैं कि क्या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो बुक के अंदर से आएगा या आउट ऑफ द बुक आएगा। देखें मॉडल पेपर के रेफरेंस को अगर हम देखें तो वहां पे आउट ऑफ द बुक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया गया है, लेकिन आप यकीन रखिए कि कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज जो है वो इनसाइड द बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की आप पढ़ रहे हैं, उसी में से आएगा। और उसके हवाले से मैंने बहुत जबरदस्त गेस्ट पेपर जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के में भी मैं डाल दूंगा और इसका पॉपअप जो है वो इस वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर देखें, वहां पे आपको बेहतरीन किस्म का गेस्ट पेपर जो है वो मिलेगा। तो 28 नंबर का ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। इसको टैकल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि रीडिंग पैसेज को आप बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे। आप पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे 3, 4, 5 मरतबा, क्वेश्चंस को रीड करके उनको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद आप पैसेज को रीड करेंगे। फिर कहीं ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या समरी जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या हमें अपनी तरफ से लिखनी है? जी बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। समरी आपने अपनी तरफ से लिखनी है, पूरे पैसेज का कॉन्सेप्ट लिख के आपने उसको अपने वर्ड्स में बयान करना है। आज मैं ये भी बताता हूं कि आप समरी का आगाज कैसे कर सकते हैं। अगर कहीं आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो पेपर और पेन ले लीजिए, वहां पे लिख लीजिए। हर किस्म की समरी का आगाज आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इन द गिवन पैसेज द राइटर is saying about dash dash dash, यानी कि जो टॉपिक है या जो अंडरस्टैंडिंग आपको उस पैसेज से मिली है, आप इस डैश 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 में वो चीजें फिल कर सकते हैं। हमेशा अपनी समरी का आगाज इसी तरीके से कीजिए। अपनी समरी में कहीं पे भी जो आपको टॉपिक दिया गया है पैसेज में, उसका कहीं पे भी जिक्र, यानी कि टेक्स्ट बुक के टॉपिक का कहीं पे भी जिक्र नहीं करेंगे। आप उसे टाइटल अपनी तरफ से देंगे, आप अपना टाइटल देंगे, टेक्स्ट बुक का टाइटल आप उसे नहीं देंगे, अदरवाइज आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक ये बिग वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पास होने और फेल होने के का जो है वो फैसला करता है। उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3A और 3B, जिसमें पोइम सेक्शन है और प्ले सेक्शन है। पोइम में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 चॉइसेस आएंगी, ठीक है जी। एक क्वेश्चन नंबर 3A में आपके पास एक कोई और स्टैंजा दिया जाएगा, दूसरा कोई और स्टैंजा दिया जाएगा। आप उसको उसमें से कोई एक चूज करके उसके नीचे दिए गए 3 क्वेश्चंस हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स का टोटल होगा, उसके आंसर्स देने होंगे। अब वो क्वेश्चन किस किस्म के होंगे? एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि पोइम के उस स्टैंजा से रिलेटेड होगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन ऐसा जो होगा जो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा, ठीक है जी। फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आप उनके नोट्स पे आप चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें व्हाट्सएप की, वहां पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और
एक आध क्वेश्चन जो है वो आपका राइमिंग स्कीम से रिलेटेड होगा। राइमिंग स्कीम कैलकुलेशन डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो वहां पे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की, जो कि प्लेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये भी हमें जो थे, मैं कमेंट्स में पढ़ा था तो मुझे क्वेश्चन ये भी देखने को मिले कि क्या क्वेश्चन नंबर 3B में जो स्टोरीज हैं लास्ट में दी गई है, द लास्ट रिलीफ एक स्टोरी दी गई है और एक द नेकलेस, क्या इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 14 में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन दोनों स्टोरीज में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस की जो नौइयत है वो मैं पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो जो लोग, मैं बार बार इस चीज के ऊपर इसरार करूं कि जो लोग इस वीडियो में ये कहेंगे या कमेंट्स नीचे करेंगे कि सर वो ये वाला क्वेश्चन का आंसर, आपके तमाम सवालात के जवाबात या कल की वीडियो में या जो हमारी परसों की वीडियो थी जिसमें हमने गेस्ट पेपर को डिस्कस किया था, उसमें मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी 3B के हवाले से दोबारा क्वेश्चन ये आया था कि क्या इसका रेफरेंस, क्या जो गिवन रेफरेंस है 14 प्ले का, उसके अलावा कोई और प्ले का रेफरेंस हम दे सकते हैं? अगर उसने 14 प्ले का रेफरेंस नहीं दिया हुआ आपके पेपर में, सिर्फ इतना क्या कहा गया है कि गिव द रेफरेंस ऑफ लिटरेरी पीस ऑफ वर्क विच वी हैव रेड रिसेंटली, तो आप किसी भी रेफरेंस, किसी भी प्ले का रेफरेंस दे सकते हैं, द प्रोग्रेस का भी दे सकते हैं, लेकिन उसके पूछे गए सवाल के ऐन मुताबिक जवाब होना चाहिए। उसके बाद हमारी बात होती है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन के हवाले से एक क्वेश्चन मेरे पास जो आया था कमेंट में, वो ये था कि क्या जॉब एप्लीकेशन के नीचे हमें अपनी सीवी को लिखना जरूरी है? नहीं जी, जॉब एप्लीकेशन के साथ आप सीवी अटैच नहीं करते, ना कोई कवर पेज अटैच करते हैं, ना कोई सीवी अटैच करते हैं। जस्ट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के पैटर्न के ऊपर लिखते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेशन का पैटर्न आप उसको समझना चाहते हैं या उसके हवाले से कोई नोट्स चाहते हैं, तो अगेन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। उसमें मैं आपको वहाँ पे इससे रिलेटेड जो पैटर्न है उसके भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो ये जॉब एप्लीकेशन के हवाले से बात कर रहा था कि आपने जो क्वालिफिकेशन होती है वो एप्लीकेशन बॉडी में लिखनी होती है, उसके लिए अलहदा आपको सीवी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। और सीवी का क्वेश्चन जो है वो अब आपके पेपर में इंक्लूडेड नहीं है, कहीं ये भी सवाल था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इडियम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास नरेशंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पंक्चुएशन है। इडियम्स जो हैं वो अनसीन होंगे। नरेशंस के अगर आप रूल्स और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं और आपको अच्छे तरीके से उसका कोई नो हाउ है, तो आप उस नरेशन को, पैसेज को बड़ी इजीली कर सकते हैं। पंक्चुएशन 4 मार्क्स की होगी, आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या एप्लीकेशन में नाम लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, या एप्लीकेशन में नाम लिखने से क्या होगा। देखिए जी, एक तो ये बात कि मैंने इस वीडियो के आगाज में ही ये बात बता दी थी कि आप इनसाइड द पेपर किसी जगह पे अपनी कोई भी आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे। अपनी आइडेंटिटी क्या, आप बिलफर्ज अपना कोई गलत नाम भी लिखना चाहें तो वो भी आपके लिए लिखना ममनू है। उसकी जगह आप अल्फाबेट्स लिखेंगे, ABCDEFXYZ, या कोई भी अल्फाबेट आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं तो आप अपने नाम की जगह, अपने किसी और आइडेंटिटी की जगह उनको मेंशन करेंगे। किसी भी सूरत में आप किसी भी जगह पे रिपोर्ट में, जॉब एप्लीकेशन में अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ रिपोर्ट राइटिंग और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न है और इसका भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है। वो प्रॉपर पैटर्न भी हम अक्सर शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के कमेंट में लाजमी तौर पे मैं आपको पिन कर दूंगा कम्युनिटी, जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसमें आप आके हमसे क्वेश्चन पूछें या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट करें, हम आपको जरूर इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो पैटर्न के हवाले से भी, और कुछ ने किसी ने ये पूछा था कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत मुश्किल होती है, हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दें जो कि इंपॉर्टेंट हो। तो अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पॉपअप में जो वीडियो है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है परसों की, उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड बताए हुए हैं।
और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में एक क्वेश्चन जो मैंने देखा था उसमें ये पूछा गया था कि क्या ड्यूरिंग द पैराग्राफ हम कोटेशंस को कोट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी राइटिंग को अपनी राइटिंग इंप्रेशन को इम्प्रूव एक इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप डेफिनेटली कोटेशंस जो हैं वो कोट कर सकते हैं। और कोटेशन कोड करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास लाजमी यूज करने पड़ेंगे। आखिरी बात जो मैं अपनी तौर पे आपको ये कहना चाहता हूं कि जो बात मैं आपको एडवाइस करना चाह रहा हूं वो एडवाइस ये है कि अगर आप अपने पेपर चेक करने वाले के लिए अपने पेपर को आसान बनाएंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने अल्फाज, अगर आप अपने पेपर चेक करने वाले के लिए यानी कि अपने पेपर चेकर के लिए अपने पेपर को आसान बनाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। अगर आप उसके लिए पेपर मुश्किल बनाएंगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। पेपर आसान कैसे बनाना है? आपने पेपर आसान अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बनाना है, अच्छी राइटिंग के साथ बनाना है, अच्छी ग्रामेटिकल टर्म्स को यूज करते हुए बनाना है। और मुश्किल कैसे बना सकते हैं? गंदी राइटिंग कीजिए, ख़राब राइटिंग कीजिए, ख़राब प्रेजेंटेशन कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ बात वही होगी। तो पेपर को आपने अपने टीचर के लिए अपने जो चेकर है उसके लिए आसान करना है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सर ने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी कमेंट से निकाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, पेपर अटैम्प्ट से रिलेटेड है। वो कुछ इस तरह का है कि अगर हम कोई क्वेश्चन गलत जगह पे लिखें तो क्या हमें उसके मार्क्स मिलेंगे? तो देखें, जो रॉन्ग प्लेस अटैम्प्ट होती है, सर भी फर्दर आपको इस पे गाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास अगर कोई रॉन्ग प्लेस क्वेश्चन आ जाता है तो हम जनरली उसको हेड एग्जामिनर को भेज देते होते हैं, और फिर हेड एग्जामिनर फिर आपके बाकी पूरे पेपर को देख के ये डिसाइड करता है कि वेदर इस क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं। तो रॉन्ग प्लेस अटेम्प्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको आंसर कर लिया। दूसरा क्वेश्चन सर पूछा गया था एक्टिव पैसिव के हवाले से जी, कि एक्टिव पैसिव से कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? एक्टिव पैसिव में से सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में कोई एमसीक्यूज में कोई एक एमसीक्यू से रिलेटेड एक्टिव पैसिव से आ जाए, लेकिन ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है जी, तो इस हवाले से आप बेफिक्र रहिए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया है वो रॉन्ग रोल नंबर का है जी। कि कोई बच्चा अगर गलती से रोल नंबर गलत लिख लेता है या लिखना भूल जाता है तो उसके लिए क्या रूल है? तो मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में भी आपने इस बात को डिटेल से डिस्कस किया था। तो देखें, रोल नंबर अगर आप नहीं लिखते या गलत लिख लेते हैं तो ये जो वहाँ पे जो ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं, एग्ज़ाम के जो सुपरिटेंडेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रोल नंबर। तो उसके लिए जनरली ये रूल है कि जो आपका रोल नंबर स्कैन होता है उसके साथ आपकी शीट भी स्कैन होती है। तो उसमें ये होता है कि आपका रोल नंबर उस शीट के साथ एसोसिएट हो जाता है, उसका हर एक क्वेश्चन आपके रोल नंबर के साथ एसोसिएट है। तो अगर आप रोल नंबर नहीं भी लिखते तो वो शीट आप ही की है, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे आप रोल नंबर लाजमी लिखें। जी, तो इस पे सर ने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल के साथ बात भी की थी। जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन, एक कमेंट ये था कि मैंने अपने किसी मैथ्स के पेपर में किसी एक क्वेश्चन में आखिर में नोट लिखा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकी और मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आप थोड़े से अच्छे मार्क्स देते हैं या हाथ होला। अच्छा, इस हवाले से एक एग्जांपल आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमारे कलीग थे, वो चेक कर रहे थे पेपर और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की लाइंस जो थी वो उस पेपर के नीचे, बल्कि उन्होंने मुझे दिखाई भी थी कि अगर मेरे पेपर में आपने मुझे पास ना किया तो मेरी शादी कर दी जाएगी। एक ये कमेंट भी था और इसके अलावा एक और कमेंट भी था कि वो बड़ा अनएथिकल किस्म का कमेंट था कि एक बाप की औलाद है तो पास कर। ठीक है, तो सर इसके हवाले से ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे, मैं भी कुछ बात करूंगा इसके हवाले से। तो देखें, इसका आंसर सिंपल ये है कि अगर आप इस तरह कोई भी चीज़ आप लिखते हैं एग्जाम में कि प्लीज़ पास कर लें या मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बीमार थी, तो इसका कोई इम्प्रेशन मतलब मार्क्स के हवाले से एग्जामिनर पे नहीं पड़ता। हाँ, ये है नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर मज़ीद डिटेल के साथ आपका पेपर देखेगा और
उसमें जो वो पहले थोड़ा बहुत लीनियंट था अभी, तो उस मामले में वो लीनियंट नहीं रहेगा, फिर वो आपके मार्क्स हो सकता है कम दे आपको, आपके मार्क्स काट भी सकता है। तो आपने इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखनी एग्ज़ाम में कि प्लीज़ पास कर लें, मैं नहीं पढ़ सका या पढ़ सकी, तो आपने इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी। जी सर। देखिए बिलफर्ज आपके साथ कोई ऐसा मसला भी है, जेन्युइन इश्यूज हैं, तो आपको ये किसी भी तौर पे इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो अपने पेपर में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। अब अगर उसने पेपर पहले आपका अगर एक सरसरी नज़र से देखा है तो फिर वो बड़ी डिटेल में देखेगा और वो किसी भी तौर पे आपको माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल किसी भी तौर पे। ये बात आप मेरी जहन में रख लीजिए। इस तरह का कोई कमेंट लिखने से किसी पे कोई असर नहीं होता और ना ही कभी हो सकता है। एनी फर्दर कमेंट्स सर? सर यही क्वेश्चन थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप फिजिक्स चैनल पे आए और आपने माशाल्लाह इंग्लिश के हवाले से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड किया और माशाल्लाह जो रिस्पांस है सर बहुत बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। बस तो इंशाल्लाह आगे भी जैसे कोई भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट होगी, कोई भी इंग्लिश के हवाले से कोई भी बात होगी, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप क्लोजिंग में कोई बात करना चाहेंगे? बस क्लोजिंग में मेरी आपसे यही बात है कि इंग्लिश पेपर्स या सोशल साइंसेस के जितने भी पेपर्स होते हैं, जिसमें इस्लामियात हो गया, इंग्लिश हो गया या उर्दू हो गया, ये पेपर सिर्फ आपके पास होने के लिए नहीं होते हैं। ये पेपर आपके ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। इन पेपर को सिर्फ इस नीयत से मत तैयार करें, इस नीयत से प्रिपेयर मत करें कि आप सिर्फ इसमें पास होना चाहते हैं। इसमें पास होना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें अच्छे ग्रेड्स लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, कि वो जो थोड़ी बहुत कमी आपको साइंसेस के सब्जेक्ट से मिली है, आप उस तमाम कमी को इन सब्जेक्ट्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जिस तरह किस्म की हिदायत हमने आपको दी हैं, अगर आप हमारी हिदायत को फॉलो करेंगे, अपने टीचर्स की हिदायत को फॉलो करेंगे, तो यकीनन कल वाला पेपर आपके लिए कामयाबी और सुरखरू का बायस होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।